हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन 63 एंड 64. सो बेसिकली यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है फॉर द क्वेश्चन 63 एंड 64. सो आउट ऑफ दिस हमें यहाँ पर 63 देखना है. तो बोल क्या रहा है, अ फ्लेक्सिबल सर्कुलर लूप 20 centimeter in diameter lies in magnetic field with magnitude 1.0 Tesla directed into the plane of the page as shown in the following figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लेक्सिबल सर्कुलर लूप है, ठीक है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस आर को जोड़ दिया गया है और इसका जो डायमीटर है वो हमें 20 सेंटीमीटर की इक्वल गिवन है और इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड 1.0 टेस्ला की इक्वल है एंड इट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज. ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनटू द प्लेन है जिसको यहाँ पर बेसिकली हम क्रॉस साइन से इंडिकेट करते हैं, यू नो दैट, और आउट ऑफ द प्लेन होता है तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. सो द लूप इज पुल्ड एट अ पॉइंट्स इंडिकेटेड बाय द एरोज. ठीक है, यहाँ पर इस लूप को पुल किया जा रहा है जो कि इंडिकेट है यहाँ पर एरो के द्वारा, यानी कि इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होंगी. फॉर्मिंग अ लूप ऑफ जीरो एरियाज, ओके, एरिया इन 0.31 सेकंड. सो फाइनली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट इज इफ आर इक्वल्स टू 0.01 ओहम, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इन द सर्किट क्या होगा, एवरेज, जबकि रेजिस्टेंस 0.01 ओहम हो, एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द लूप. और साथ साथ हमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता लगाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. सो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ होगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल. ठीक है, तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए, वी नो दैट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, जो कि फर्दर हम किस तरीके से लिख देते हैं, बी ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल. ना इफ यू सी दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और एरिया वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, राइट. जो भी एरिया वेक्टर है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे. सो उनके बिटवीन में जो एंगल है वो क्या होगा, जीरो. दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू जीरो और कॉस जीरो क्या आ जाता है, 1 के इक्वल. सो मुझे यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएगा बी इंटू ए के इक्वल. ठीक है, अब इसे हमने जो कंसेप्चुअल फॉर्मूला लिखा था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो यहाँ से जो इंड्यूस ईएमएफ है दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ डी बाय डी टी ऑफ फाई. ठीक है, ये हमें कंसेप्चुअल फॉर्मूला गिवन है. बट देखिए बेसिकली यहाँ पर दो सिचुएशंस फॉर्म हो रही है, एक तो इनिशियल और एक फाइनल. सो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाय डी टी के इक्वल. सो फर्दर दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई टू क्या होगा, बी इंटू ए टू. बट यहाँ पर देखिए इनिशियल केस के लिए एरिया तो जीरो हो जाएगा. सो ये सिंपली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि गिवन है 1.0 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय जीरो. ये हो गया इनिशियल केस के लिए, सॉरी फाइनल केस के लिए, माइनस ऑफ इनिशियल केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का 1 मल्टीप्लाई बाय उसका एरिया दैट इज पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी. सो यहाँ पर देखिए डी टी इज नथिंग बट 0.314 सेकंड. सो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो जीरो हो गया.
ठीक है, पाई की वैल्यू हो जाती है 3.14 मल्टीप्लाई है ना। सी यहाँ पर हमें डायमीटर गिवन था, ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे 0.20 मीटर हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, रेडियस, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 0.10 मीटर के इक्वल, ठीक है। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.314। सो ये तो कैंसिल हो गया दोनों, बट क्या बच गया यहाँ पर 10, 10 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी कम्स आउट 0.1 वोल्ट। सो यहाँ से ईएमएफ कितना आ गया, 0.1 वोल्ट के इक्वल। सो ये तो हो गया एक पार्ट। नाउ इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द करंट, राइट। सो करंट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो सिंपली जो करंट होगा दिस विल बी इक्वल्स टू द ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होगा। सो ईएमएफ कितना आया था, 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी गिवन थी, 0.01 ओहम। सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.01 ओहम। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो करंट आई विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 10 एम्पियर ना। हमें इसका मैग्नीट्यूड तो मिल गया लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है। सो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखिए इन टू द प्लेन, यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट गिवन था कि ये जो साइन होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इनटू द पेपर को, इनटू द पेपर को। अब बेसिकली इसके कारण से हमें क्या पता चल जाता है कि पॉजिटिव होगा, यानी कि इसकी साइन क्या होगी, पॉजिटिव। अब यदि यहाँ पर डॉट बना हो, ये होता है आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, ठीक है। ये डायरेक्शन क्या होती है, आउट ऑफ द पेपर। और इसके लिए साइन कन्वेंशन हो जाता है निगेटिव, साइन कन्वेंशन क्या हो जाता है, निगेटिव ना। यदि यहाँ पर मैं देखूं, सो ईएमएफ क्या आया था, पॉजिटिव आया था। उसके बाद यदि मैं करंट देखूं, सो करंट भी क्या आया था, पॉजिटिव आया था। सो पॉजिटिव इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वो इनटू द पेपर होगा। अब यदि वो इनटू द पेपर है, सो उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के जैसी होंगी, यानी कि वो सिंपली क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फ्लो करेगा। सो यहाँ पर सिंपली हम डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होंगी, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज हो जाएंगी। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पर हमने दोनों ही पार्ट को सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन विच वी हैव सॉल्व बाय यूजिंग द पैरेलल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, जो ऑप्शन सी है this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.